तो गाइस अब तक हमने देखा एमिलिया को एनेस्थीसिया प्रेस्टिलिया आने का इनविटेशन देती है, जिस वजह से वो लोग प्रेस्टिलिया चले जाते हैं और वहाँ उन्हें रॉयल सिलेक्शन के बाकी कैंडिडेट्स भी मिलते हैं। तब वो लोग प्रेस्टिलिया घूमने लगते हैं और सुबारू देखता है कि उस जगह पर एक शिनाब बिशप है जो कि सभी लोगों को अपने कंट्रोल में कर लेती है और एक साथ सभी को मार डालती है। और अब आगे तब हम यहाँ देखते हैं मरकर वापस जिंदा होने के बाद सुबारू का मन खराब होने लगता है। क्या तुम ठीक हो सुबारू? हाँ मैं ठीक हूँ, बस मेरा थोड़ा मन खराब हो रहा था। तब सुबारू को सीरियस याद आने लगती है और वो सोचता है क्या मैं अभी अभी मरकर जिंदा हुआ हूँ? तुमने तो हमें डरा ही दिया था सुबारू। मैंने तो अभी तक फ्यूनरल के लिए गाना भी तैयार नहीं किया है। रुको जरा, जो कुछ हुआ था वो तो अभी बस कुछ ही देर में होने वाला है, मुझे जल्दी करनी होगी। बेट्रस मेरे साथ चलो। रुको जरा, एटलगीस एमिलिया के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस था, तो शायद बाकी आर्क बिशप भी इसी तरह के होंगे। तब बेट्रिस कहती है आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है? एमिलिया का ध्यान रखना बेट्रिस। तुम मुझसे फिर से कोई सीक्रेट छुपा रहे हो? माफ करना, पर अगर कुछ होगा तो सिर्फ तुम ही हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। तो चलो मैं थोड़ी खुली हवा में जाता हूँ और तुम लोगों के लिए ड्रिंक्स ले आता हूँ। सुबारू जरा ध्यान रखना और कुछ भी खतरनाक मत करना। चिंता मत करो एमिलिया, और मुझ पर भरोसा करो, चाहे जो मर्जी हो जाए पर मैं तुम्हें बचा कर रहूंगा। तब सुबारू वहाँ से चला जाता है और उस टावर में पहुँच जाता है जहाँ सीरियस ने ल्यूसेल को रखा होता है। तब सुबारू को ल्यूसेल के रोने की आवाज आने लगती है और वो उसे देखकर सोचता है सीरियस इस टाइम यहाँ नहीं है। देखो वो किस तरह इसे चेन से खुद को बंधवा रही है। ल्यूसेल क्या तुम ठीक हो? चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ तो तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर मैंने प्रॉमिस किया है और अगर मैं इसे तोड़ूंगा तो टीना की जान खतरे में आ सकती है। चिंता मत करो लुसेल, इस सिटी में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन पर तुम भरोसा कर सकते हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब हम देखते हैं सुबारू और लुसेल की आंखें लाल हो जाती है और वो दोनों उल्टी कर देते हैं। तुम इतने ज्यादा इसलिए डरे हुए हो क्योंकि तुम बहुत ज्यादा दयालु हो। और सुबारू के गले को चेन से बांधकर उसे नीचे फेंक देती है। तब सीरियस कहती है लोग एक दूसरे को समझ सकते हैं जिस वजह से वो एक हो सकते हैं। काइंडनेस हमारे अपने लिए नहीं होती है और वो सबसे ज्यादा तब चमकती है जब वो फ्री होती है और दूसरों को ऑफर की जाती है। और अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये प्यार है। प्लीज अपने प्यार को बचा कर रखो। तुम कितने अच्छे हो जो लुसेल को बचाने यहाँ आ गए। अब लुसेल का डर तुम्हारी अच्छी सोल के अंदर से गुजरेगा और फिर वही डर वापस से लुसेल के अंदर से फ्लो करेगा और ऐसे ही ये बार बार रिपीट होता रहेगा। तुम दोनों को सेम खुशी, दर्द और डर महसूस होगा और इस टाइम जो तुम्हारा गला कस रहा है वो भी लुसेल को महसूस हो रहा है। ये तब तक होता रहेगा जब तक तुम मर नहीं चाहते। पर लगता है अब तुम अपनी लिमिट तक पहुंच चुके हो। तो चलो फिर अब मैं टीना से कुछ स्ट्रेंथ को बोरो करती हूँ। अब वक्त हो गया है तुम दोनों के आराम करने का। तब हम देखते हैं सुबारू फिर से पास्ट में आ जाता है और बेहोश होते हुए उसका सिर लियाना के साथ टकरा जाता है। तब सुबारू कहता है आखिरकार अभी अभी ये क्या हुआ? क्या तुम्हें सच में इस टाइम ये कहना चाहिए? तो इस तरह उस पर हमला नहीं कर सकते। तब बेट्रिस कहती है ये बिल्कुल सही कह रही है। उसे इस तरह मारने से पहले तुम्हें उसे ये बताना चाहिए कि उसका गाना कितना बेकार था। क्या वो सच में इतना बेकार था? तब सुबारू कहता है मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि मैं बीमार हो गया हूँ। पर रुको, मुझे फोकस करना होगा, मुझे जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा। पर मैं अकेले वहाँ नहीं जा सकता, मुझे एक प्लान चाहिए और एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि सीरियस और उसकी अथॉरिटी को हरा सके। पर आखिरकार कौन ऐसा स्ट्रॉन्ग पर्सन है जो 10 मिनट में यहाँ तक पहुँच सकता है? रुको जरा, मैं राइनार्ड को बुला सकता हूँ। तब हम देखते हैं सुबारू लाचिन के पास चला जाता है और उसे इशारा करके राइनार्ड को बुलाने के लिए कहता है आखिरकार मैं क्यों ऐसा करूं? तब सुबारू कहता है लाचिन मेरी बात मानो, 5 मिनट में विच ऑर्गेनाइजेशन यहाँ आ जाएगी। आखिरकार तुमने इसके बारे में कहाँ से सुन लिया है? पर रुको, तुमने ही तो विच ऑर्गेनाइजेशन के उस स्लॉथ वाले बंदे को हराया था ना, तो शायद ये पॉसिबल हो सकता है। पर सिटी के अंदर ऐसे मैजिक यूज करना मना है, तो इसलिए बाद में माफी मांगने के लिए तैयार हो जाओ। और तब लाचिन आसमान में अपने मैजिक से सिग्नल भेज देता है और सभी लोग उस सिग्नल को देखने लगते हैं। तभी हम देखते हैं सीरियस वहाँ आ जाती है और उन सभी को बुलाने लगती है। तब सुबारू उन सभी को ऊपर देखने से मना करता है, पर हम देखते हैं वो पहले ही सीरियस के कंट्रोल में आ चुके होते हैं। तब सुबारू उस चीज को रजिस्ट करने की कोशिश करने लगता है, पर हम देखते हैं वो भी उसके कंट्रोल में आ जाता है। माफ कीजिएगा कि मैं आपका टाइम ले रही हूँ, पर चिंता मत कीजिए, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा।
ऐसी बात है तो लगता है मुझे भी इसे जल्दी खत्म करना पड़ेगा। तब हम देखते हैं रायनाट पानी के ऊपर से भागता हुआ वहाँ पर पहुँच जाता है। तब रायनाट, मुझे माफ करना कि मैं लेट हो गया, पर छोटा रास्ता ढूंढने में टाइम तो लगता ही है ना। तो तुमने मुझे इसलिए बुलाया लाचिन, या फिर मैं ये कहूँ कि ये तुम्हारा आइडिया था सुबारू। तब रायनाट सुबारू और लाचिन को सीरियस के मैजिक से आजाद कर देता है और कहता है, लगता है यहाँ पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। तो ये विच ऑर्गेनाइजेशन की आर्क बिशप है। तब सुबारू कहता है, सही कहा, और इसके पास लोगों का ब्रेन वॉश करने की पावर है। रुको जरा, क्या तुम वही फेमस मास्टर स्वॉर्ड्समैन हो? तुमने सही कहा, चाहे लोग मुझे ये कहते हैं, पर मैं असल में इस खिताब के लायक नहीं हूँ। तब सुबारू कहता है, रुको रायनाट, इससे बातें करना खतरनाक है। ऐसी बात है तो चलो फिर अब मैं वो करता हूँ जिसके लिए तुमने मुझे बुलाया है। चलो इसे ठीक किया जाए। और सीरियस के साथ लड़ने चला जाता है। तब सीरियस अपनी चेन से रायनाट पर हमला कर देती है और रायनाट अपने हाथों से उन चेन्स को काट देता है। तुम तो सच में बहुत कमाल के हो। कमाल की तो तुम भी बहुत हो, और ये बहुत बुरी बात है कि तुम ये सब कुछ बुराई के लिए कर रही हो। और उस पर हमला कर देता है। तो सुबारू लुसैल को बचाकर बाहर आ जाता है और हम देखते हैं सभी लोग रायनाट को सीरियस को मारने के लिए कह रहे होते हैं। तब सीरियस कहती है, ये सभी लोग एक हो चुके हैं, जिसका मतलब ये प्यार है। तो इसका मतलब सच में वो जगह पर है जहाँ पर लव ने जन्म लिया है। क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? थैंक यू और सॉरी, पर मैं तुम्हें एक वार्निंग दे दूं, बाकी आर्क बिशप्स मेरी तरह इतने नरम दिल नहीं हैं। तो इसलिए अगर तुम उनसे पूछोगे कि उनकी आखिरी ख्वाहिश क्या है तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। कोई बात नहीं, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। तब सुबारू सोचता है, यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे इसे रोकना होगा। और हम देखते हैं सीरियस के कंट्रोल के कारण सुबारू कुछ नहीं कह पाता और रायनाट सीरियस को बीच में से काट देता है। पर तभी हम देखते हैं जो लोग सीरियस के कंट्रोल में होते हैं वो लोग भी कट जाते हैं। तो यहाँ सुबारू फिर से पास्ट में पहुँच जाता है और बेट्रिस के हाथ को जोर से दबाने लग जाता है। आखिरकार क्या हो गया तुम्हें? तुमने तो उसके हाथ को कुछ ज्यादा ही जोर से दबा दिया है। मैं तीसरी बार मरकर जिंदा हुआ हूँ और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि रायनाट भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। क्या तुम ठीक हो सुबारू? चिंता मत करो, तुम जाओ और लियाना के सॉन्ग्स को एंजॉय करो, और तब तक के लिए बीट्रिस और मैं शॉपिंग पर जाकर आते हैं। आखिरकार तुम्हें क्या हो गया? पर रुको, शायद मुझे समझ में आ गया है। और तब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तब यहाँ प्रिस्किलिया को कुछ ठीक नहीं लग रहा होता। चलो अब बताओ आखिरकार चल क्या रहा है? तब सुबारू कहता है, जिस टावर की तरफ हम जा रहे हैं थोड़ी देर में वहाँ पर विच ऑर्गेनाइजेशन आने वाली है। तुम्हें इतनी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। अगर सुबारू ने कहा है कि ये सच है तो बेट्रिस इस पर जरूर विश्वास करेगी। यहाँ पर इस टाइम आर्क बिशप ऑफ रैथ आने वाली है, जो कि लोगों के सेंसेस और इमोशंस को सिंक कर सकती है, और इस वजह से लोग ये सोचना बंद कर देते हैं कि खतरनाक चीज खतरनाक है या नहीं। और जब किसी को पेन फील होता है तब दूसरों को भी वो फील होने लगता है। सबसे जरूरी बात, अगर तुम आर्क बिशप का सिर काट दोगे तो जो लोग भी उसे देख रहे हैं उनका सिर भी कट जाएगा। मुझे इस टाइम बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? मैं तो सोच रहा था कि हम लोग रायनाट को बुला लें। वो शायद काम ना करे, क्योंकि अगर रायनाट यहाँ पर आएगा तो मैं एक ऑर्डिनरी लड़की में कन्वर्ट हो जाऊंगी, क्योंकि रायनाट के यहाँ पर आ जाने से आसपास के मैजिक पर असर पड़ेगा। तो इसलिए कोई भी जादूगर और स्पिरिट उस टाइम अपने जादू को अच्छे से यूज नहीं कर पाएगी। तो इसका मतलब इसे हम दोनों को ही संभालना होगा। सुबारू, मेरे पास एक आइडिया है। शायद हमें तुम्हारी शैमेक पावर को यूज करना चाहिए, जिससे कि चारों तरफ काली धुंध हो जाएगी और तब ह्यूमंस सीरियस को नहीं देख पाएंगे, जिससे कि हम सीरियस को मार सकते हैं। तब सुबारू इस बात पर एग्री करता है और कहता है, अब हमें बस आर्क बिशप की पावर से बचने के लिए शैमेक का यूज करना पड़ेगा और उसे ठिकाने लगाना होगा। तब एमिलिया कहती है, और इसके बाद तुम ये कहोगे कि ये तुम्हारा टाइम है चमकने का। तब सुबारू कहता है, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मुझे पता था कुछ तो गड़बड़ है, तभी तुम इतना ज्यादा अजीब बिहेव कर रहे थे। तब बेट्रिस कहती है, तुम्हें पार्क में इंतजार करने के लिए कहा गया था। तुम सच में बहुत गंदी लड़की हो, मुझे माफ करना, पर मैं वहीं रुकने वाली थी। तब प्रिस्किलिया ने कहा कि अगर मैं तुम्हारे पीछे नहीं जाऊंगी तो मुझे बाद में रिग्रेट होगा। तो मुझे लगा कि मुझे तुम्हारा पीछा करना चाहिए, और अब मुझे पता चल गया है कि विच ऑर्गेनाइजेशन आ रही है। एमिलिया, मुझे खुशी है कि तुम यहाँ हो, पर तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। तुम चाहे जितना मर्जी कह लो, पर मैं वापस नहीं जाऊंगी। विच ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारे साथ साथ मेरी भी प्रॉब्लम है।
बस करो एमिलिया, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारी गुस्से से तभी परेशान हो सकती हूँ जब मैं गलत हूँ, पर इस टाइम तुम गलत हो। तुम फिर से खुद को चोट पहुँचाकर मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हो, तो इसलिए मैं इस बार इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकती। अगर तुम लड़ने जा रहे हो तो मैं भी लड़ने जाऊंगी। अगर तुम किसी को बचाने जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। जैसे कि तुम मुझे बचाना चाहते हो, वैसे ही मैं भी तुम्हें बचाना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम अभी रोने वाले हो। हार मान लो सुबारू, एमिलिया इस बार पीछे नहीं हटने वाली। हो सकता है कि विच ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें फिर से टारगेट कर रही है, तो इसलिए सबसे पहले तुम्हारी सेफ्टी जरूरी है। तब एमिलिया कहती है, मुझे पता है, और वैसे भी अगर मैं पकड़ी भी जाऊंगी तब तुम तो हो ही मुझे बचाने के लिए। तभी उन्हें उस टावर पर सीरियस दिखाई देती है और हम देखते हैं सीरियस के कुछ बोलने से पहले ही एमिलिया उसे बर्फ में जमा देती है। तुमने कहा था कि हमें इस पर पहले हमला करना है, क्या ये सही था? तुमने सही काम किया है और ये मेरी उम्मीद से तो कुछ ज्यादा ही है। बेट्रिस, क्या हमने उसे पकड़ लिया? तब बेट्रिस कहती है, फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि जो लोग हमारे आसपास हैं वो हमें विलन समझ रहे हैं। रुक जाओ, हम लोग किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं। तब एमिलिया कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है सुबारू, क्योंकि जरा इनकी आंखों को देखो, ये लोग होश में नहीं हैं। बेट्रिस, शमाक को यूज करने के लिए तैयार हो जाओ। तब बेट्रिस कहती है, मैंने एक गलती कर दी है। ये चीज मैजिक नहीं है, बल्कि एक श्राप की तरह है। वो सीरियस इनके सोल को मैनिपुलेट कर रही है, तो इसलिए शामक को यूज करने का कोई फायदा नहीं है। तब हम देखते हैं सीरियस एमिलिया की कैद से आजाद हो जाती है और कहती है, मुझे इस लड़की की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ये वही हाफ विच की बेकार सी स्मेल है जिसने मेरी प्रीशियस चीज को मुझसे चुरा लिया है। क्या मेरी प्रीशियस चीज को छीनकर तुम्हें अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली है? तुम बहुत ज्यादा घटिया हो हाफ विच। मैं विच ऑर्गेनाइजेशन की आर्क बिशप ऑफ रेथ हूँ, और मैं तुम्हें उस हस्बैंड के सामने जिंदा जला दूंगी जिसे तुमने जलाया था। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बिल्कुल अलग तरह की मॉन्स्टर है। मैं तुम्हें तब तक जलाती रहूंगी जब तक तुम तड़प तड़प के मर नहीं जाती। आखिरकार मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, और अब तुम मुझे अपना दुख प्रकट करने का भी टाइम नहीं दे रही हो। आखिरकार तुम कब सेटिस्फाई होगी? तब एमिलिया कहती है, मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रही हो, तो अगर तुम गुस्सा हो तो कम से कम मुझे बताओ कि ऐसा क्यों है। मुझे पता है कि मैंने तुम पर अचानक से हमला किया है, तो इसलिए तुम्हारा गुस्सा करना तो बनता है, पर यहाँ के लोगों ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, तो इन्हें यहाँ से जाने दो। मुझे कमजोर समझना बंद करो। अगर तुम्हें लगता है कि मेरा गुस्सा करना बनता है, तो मेरे सामने झुककर माफी की भीख मांगो, और तब मैं तुम्हें पूरी तरह से जला दूंगी। तब एमिलिया कहती है, लगता है तुम्हारे साथ बात करने का कोई फायदा नहीं है, तो चलो फिर अब हम लोग लड़ते हैं। और तब हम देखते हैं एमिलिया अपनी आइस से तलवार बनाकर सीरियस के साथ लड़ने चली जाती है, पर हम देखते हैं सीरियस उसकी तलवार को तोड़ देती है। तभी एमिलिया फिर से अपने दोनों हाथों में तलवारें पकड़ लेती है और सीरियस के साथ लड़ना स्टार्ट कर देती है। तब सुबारू देखता है कि एमिलिया सीरियस पर भारी पड़ रही होती है और सभी लोग उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तब सुबारू कहता है, एमिलिया, उसे इतनी जल्दी खत्म मत करो। और तब सुबारू बीट्रेस की मदद से उड़कर टावर पर चला जाता है। तब सुबारू रुसेल को बचा लेता है और यहाँ हम देखते हैं एमिलिया सीरियस पर भारी पड़ रही होती है। तब सीरियस अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेती है, जिससे कि एमिलिया पीछे हट जाती है। ये आंखें जो मर्दों को अपनी तरफ खींचती है, ये सुरीली आवाज और ये चमकते हुए सिल्वर बाल, सच में ये बहुत बेकार है। आखिरकार तुम मेरी प्रीशियस चीज को छीनने के लिए और क्या क्या करोगी? तुम सच में बहुत घटिया हो। तब एमिलिया कहती है, प्लीज इस तरह की बेकार सी बातें मत करो। ये आंखें, ये आवाज और ये सिल्वर हेयर उन लोगों को बहुत पसंद है जो मुझसे प्यार करते हैं, और उनके लिए मैं इस दुनिया की सबसे कूलेस्ट वुमन हूँ। तो इसलिए अगर तुमने इनके बारे में कुछ भी कहा तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगा। तब सीरियस कहती है, आखिरकार तुम गुस्से के बारे में किसे लेक्चर दे रहे हो? मैं आर्क बिशप ऑफ रेथ हूँ, तो इसलिए गुस्सा मेरा है। ये सब कुछ मेरे प्यार ने मुझे दिया है, और तुम इसे मुझसे छीनना चाहती हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तब एमिलिया फिर से तलवार से सीरियस पर हमला करने लगती है, पर तभी हम देखते हैं सीरियस के हाथों में टीना होती है, जिससे कि एमिलिया हमला करने से कतराती है। तब सीरियस कहती है, ये गुस्सा तुम जैसों के लिए बेकार है, और एमिलिया पर हमला करके उसे नीचे गिरा देती है। तब सीरियस एमिलिया को जलाते हुए कहती है, तुम जैसे इंसेक्ट्स किसी भी चीज के लायक नहीं है, और तुम्हें देखकर तो मुझे उल्टी आती है। तब सुबारू एमिलिया को बचाने जाने लगता है, तब बेट्रिस उसे रोक देती है। तभी हम देखते हैं कॉर्निस वहाँ आ जाता है। शुक्र है मैं सही टाइम पे आ गया। मैं यहाँ पर इसी के लिए आया था, तो इसलिए मुझे खुशी है कि मैंने इसे बचा लिया। आखिरकार ये चल क्या रहा है? मैं यहाँ पर अपनी दुल्हन लेने आया हूँ, और यही चीज एक इंसान को करनी चाहिए। मैं हूँ आर्क बिशप ऑफ ग्रीड रेगुलस कॉर्नियस, और मैं वादे के अकॉर्डिंग इसे अपनी 79th वाइफ बनाने आया हूँ। और गाइस इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं।